हेलो स्टूडेंट, पीएल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे कि आपके पास में जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं उनको हार्मोन्स जो होता है वो किस प्रकार बैलेंस करता है और कौन कौन से हार्मोन्स जो होता है वो कब कब सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास में जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है उस पर काम करता है। हमारे पास में ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक अग्रभाग से द्वारा होता है और एक पश्चिम जो भाग होता है इसको एंटीरियर भाग जो होता है और एक पोस्टीरियर भाग जो होता है वहां से सीक्रेट होता है। एंटीरियर जो अग्रभाग होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंटीरियर भाग, और एक इसका भाग होता है पोस्टीरियर भाग। पोस्टीरियर भाग के द्वारा का हमारे पास में एक हार्मोन सीक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। यहां से एडीएच हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है, लेकिन हमारे लिए जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। अग्रभाग जो होता है जिसको हम एंटीरियर भाग बोलते हैं, एंटीरियर भाग, इस एंटीरियर भाग के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक हार्मोन को हम बोलते हैं एफएसएच और दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम बोलते हैं एलएच। अब ये जो एफएसएच और एलएच हार्मोन जो होता है ये मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मादा जनन तंत्र होता है, इस मादा जनन तंत्र के अंदर ओवुलेशन की क्रिया कैसे करेगा और ओम जो फॉर्मेशन होता है उसका काम किस प्रकार करेगा वो हम समझते हैं। तो यहां से एफएसएच सीक्रेशन हुआ, ये एफएसएच जो होता है ये जाता है ओवरी के पास, ओवरी के पास में जाता है। ओवरी के अंदर जो इनमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स, इन इमेच्योर फॉलिकल्स जो होता है ये हमारे पास में जो एफएसएच है ये एफएसएच काम क्या करेगा, ओवरी के अंदर जो इमेच्योर फॉलिकल्स होता है उस इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करेगा, ये इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन काम करेगा, एफएसएच। आपको बताते हैं कि जो इमेच्योर फॉलिकल जो होता है वो जो भी मादा होती है यह जन्म से पहले इमेच्योर फॉलिकल बनने लग जाते हैं। तो जन्म से पूर्व इमेच्योर फॉलिकल बनने लग जाते हैं। जैसे 13 साल की उम्र के अंदर मैच्योरेशन साइकिल या मैच्योर फेज स्टार्ट होता है तो ये जो फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो काम करता है वो करता है एफएसएच। अब ये मैच्योर फॉलिकल जो होता है इस मैच्योर फॉलिकल के चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाती, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक ऐसे बोला जाता है। ये ग्रेनुलोसा बन जाती है और अंदर जो होता है एक फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो अंदर तो एक का निर्माण होता है और बाहर जो होता है ग्रेनुलोसा फॉलिकल्स बनते हैं। ये लगभग 13 दिन तक ये ओवरी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या होगा, इसके अंदर इसकी दो भाग बन जाते हैं, जैसे प्राथमिक फॉलिकल बनेगा, द्वितीयक फॉलिकल बनेगा, फिर तृतीयक फॉलिकल बनता है। तो ओम अंदर रह जाता है और इसकी एक बाहरी परत होता है जिसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इसका इंटरनल जो भाग होता है इसको बोलते हैं थीका इंटरना, और अंदर क्या है इसके अंदर एक है हमारे पास। अब क्या होगा कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के बीच का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रम, मतलब ये है दोनों की भाग, ये बीच का जो भाग है उसको हम बोलते हैं एंट्रम। 13 दिन तक तो ये मैच्योर फेज के जो फर्स्ट पीरियड होता है फॉलिकल का निर्माण होना, तो 13 दिन तक ये फॉलिकल बन जाता है। जब 14वां दिन होता है यहाँ जो थीका एक्सटर्ना वाला भाग होता है इस थीका एक्सटर्ना भाग से एलएच का सीक्रेशन होता है। ध्यान रखना ये हार्मोन कि एलएच हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो कौन से भाग से हो रहा है, थीका एक्सटर्ना वाला भाग से होता है। एलएच हार्मोन का जैसे सीक्रेशन होता है तो यहाँ से क्या होगा, ओवुलेशन की क्रिया करता है, ओवम जो होता है वो बाहर निकल जाता है और ये जो संरचना दूसरी संरचना थी वो बाहर रह जाती है। तो ओम उसको बोलते हैं ओवुलेशन, इस क्रिया को हम बोलते हैं
ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ओवुलेशन की क्रिया कौन कराता है? LH हार्मोन, क्योंकि LH हार्मोन जो होता है थीका एक्सटर्ना द्वारा LH हार्मोन का सीक्रेशन हुआ और LH हार्मोन का जैसे सीक्रेशन हुआ आपका ओवुलेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये कौन सी स्टेज? ये 14वें दिन पे स्टार्ट होती है। तो ये बची हुई संरचना शेष बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ओम जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा? ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है इसके द्वारा एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब ये ओम कहां जाएगा? फैलोपियन नलिका। ये कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में जाता है? ये एम्पुला वाले पार्ट में। एम्पुला भाग पर ये ओम जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला वाले भाग पर आ जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो वर्क करता है। यदि इसमें दो क्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने के पश्चात यदि ओम में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। एक तो निषेचन हो जाता है और एक है आपके पास में बिना निषेचन, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दो ही कंडीशन हो सकती है फैलोपियन नलिका में। यदि निषेचन हो गया तो ये निषेचन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? आपके पास में जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये जाइगोट नहीं बनेगा। उस समय क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो वर्क कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, अंडा जो होता है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा और एंडोमेट्रियम के अंदर जो आपके पास में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ से मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और आपके पास में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से कौन सी स्टार्ट हो जाएगा? मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यदि ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनेगा तो यहाँ हमारे पास में जाइगोट से हमारे पास में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जाइगोट से किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इस दौरान क्या होगा? आपके पास में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहेगा उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता रहेगा। लगभग 3 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उस एम्ब्रियो को जिंदा रखने का काम करता है, उसकी मैच्योरिटी प्रदान करने का कार्य करता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो से किसका निर्माण होता है? आपके पास में जो बच्चा होता है 9 महीने तक बच्चा होता है उसका निर्माण होता है और फिर आपके पास में लेबर स्टार्ट होता है। 9 मंथ तक ये रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एम्ब्रियो पर 3 मंथ कार्य करता है, फिर 9th मंथ के पश्चात लेबर स्टार्ट हो जाएगा। और लेबर का जो काम करता है हमारे पास में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो लेबर का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका काम करेगा? लेबर का काम करेगा। ये हमारे पास में हार्मोन जो होता है वो किस प्रकार कार्य करता है वो हमने बताया। पहले आपके पास में एफएसएच हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल का निर्माण करता है, फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में बनाता है। फिर आपके पास में इसका मैच्योर फॉलिकल का थीका एक्सटर्नल जो होता है वहां से एलएच का हार्मोन का सीक्रेशन होता है। एलएच हार्मोन जो होता है वो काम कौन सा काम करता है? ओवुलेशन का वर्क करता है, ओवुलेशन का काम करता है। यहाँ से ओवुलेशन होगा, ओम चला गया और बची हुई संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। फिर ओम फैलोपियन नलिका में जाता है। दो कंडीशन बनती है, या तो निषेचन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, और एक क्रिया होती है जिसमें भी निषेचन नहीं होता। यदि निषेचन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और कौन सा किसका लेवल बढ़ जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। फिर हमारे पास में इधर यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो 3 मंथ तक कार्य करता रहेगा और उसके द्वारा एम्ब्रियो को मैच्योर बनाएगा, लेबर का काम करेगा। लेबर का काम जो करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। ये है हमारे पास में एक हार्मोन संतुलन, हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है, कैसे कैसे अपना वर्क करता है वो हमने समझा है। इस हार्मोन के आधार पे ही आप जो हमारे पास में मैच्योरेशन साइकिल की 4 फेज होती है उस 4 फेज को भी आप आराम से समझ सकते हो। देखो 4 फेज को समझने के लिए हमारे पास में 4 फेज है। एक तो होता है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज जो होती है वो 2 से 5 दिन के बीच की होती है। शुरुआत के टाइम में क्या होता है? फॉलिकल बनता है। तो फॉलिकल बनेगा तो उसमें कौन सा हार्मोन स्टार्ट होगा? हमारे पास में मैच्योर फेज होता है। मैच्योर फेज के अंदर ये लास्ट बात मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि लास्ट की अवस्था ये है हमारे पास 0। तो यहाँ मैच्योरेशन साइकिल हो रहा है तो उसको बोलते हैं मैच्योर फेज। फर्स्ट फेज जो है वो है मैच्योर फेज और मैच्योर फेज में किसका होता है? मैच्योरेशन
साइकिल स्टार्ट होता है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ा रहता है। दूसरे हमारे पास में जो साइकिल्स होती है उसको हम बोलते हैं फॉलिकल फेज। देखो फॉलिकल फेज जो होती है जिसमें फॉलिकल बनना होता है 5 दिन के पश्चात जो होता है 6 से लगा के 14 दिन की अवस्था का 6 से 13 दिन तक फॉलिकल का निर्माण होता है और फॉलिकल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? एफएसएच करता है। तो इस दौरान कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा? एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ा होगा। तीसरा हमारे पास में होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज जो होता है वो ओवुलेशन फेज है। ओवुलेशन फेज जो होती है वो किस कौन से टाइम पे होती है? 14वें दिन पे होता है। ओवुलेशन फेज मैंने बताया गया ओवुलेशन। इस दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ? एलएच हार्मोन। तो यहाँ इस दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एलएच हार्मोन। चौथी हमारे पास में जो अवस्था थी उसको बोलता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होती है वो 15 से लगाकर 28 तक। इस दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल भी बढ़ा रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल लास्ट में जब 28 दिन का पश्चात हो जाएगा तो उस समय ये बढ़ जाएगा। 28 दिन तक हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर बढ़ा रहता है। इस प्रकार हम इस हार्मोन को ज्ञात कर सकते हैं कैसे आपके पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स काम करते हैं और ये हमारे पास में कैसे ऑर्गन का काम करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये हमने इसके बारे में डिटेल में समझा है। थैंक यू।